भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी। भारत की स्वतंत्रता एक लंबी लड़ाई के बाद हासिल हुई थी। सैकड़ों हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद हमें आजादी मिली। एक और जहां कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को तो हम जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिनके बलिदान की कहानी आज तक किसी को ज्ञात नहीं। यह एपिसोड भारत के उन बहुमूल्य रत्नों के बारे में है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्योछावर कर दिया। मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा ने भारत छोड़ो आंदोलन के सफल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के इन आंदोलनों के एक जुलूस के दौरान जब हजारा जी जुलूस का नेतृत्व करती हुई आगे बढ़ रही थीं, तभी ब्रिटिश सेना के एक सैनिक ने 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 62 साल की मातंगिनी ने गोली खाकर भी ना ही तिरंगे को गिरने दिया और ना ही वंदे मातरम के नारे लगाने बंद किए। श्री रामुल्लू महात्मा गांधी के काफी करीबी समर्थक थे एवं उन्होंने भारत की आजादी के मुहिम में काफी संघर्ष भी किया। गांधी जी ने रामुल्लू के मानवीय उद्देश्य और देश के प्रति समर्पण को देखकर एक बार कहा था कि अगर रामुल्लू जैसे मेरे पास 11 अनुयायी और होंगे तो भारत को आजादी केवल 1 वर्ष में ही मिल जाएगी। तारा रानी श्रीवास्तवा। स्वतंत्रता के लिए तारा रानी श्रीवास्तवा जी के अंदर काफी जुनून था। एक बार तारा रानी और उनके पति ने सिवान थाना के सामने आजादी के लिए एक जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान एक मुठभेड़ में तारा रानी के पति को गोली लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद भी वह काफी हिम्मत के साथ तिरंगे को अपने हाथ में लिए पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ती रही। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय पहली भारतीय महिला थी जो अंग्रेजी शासन के दौरान एक आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। वो समाज सुधारक का कार्य करते हुए देश में फिर से हस्तशिल्प, थिएटर जैसे छोटे छोटे उद्योग धंधों को वापस लेकर आई, जिससे देश की महिलाओं को अपनी सामाजिक और आर्थिक वृद्धि करने में सहायता मिल सके। राजकुमारी गुप्ता। राजकुमारी गुप्ता उन क्रांतिकारियों में से थीं जो अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र कानून में विश्वास रखती थीं। चंद्रशेखर आजाद के करीबी होने की वजह से उनका इन पर बहुत विश्वास था और इसी विश्वास के तहत इन्हें गुप्त रूप से दूसरे क्रांतिकारियों को सामग्री और संदेश पहुंचाने का काम दिया गया था। राजकुमारी जी ने काकोरी कांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल भारतीय सेना में एक अधिकारी रह चुकी थी और उन्हें कप्तान लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बर्मा में कुछ वर्ष कैदी के तौर पर भी बिताए थे। आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस की फौज में उन्हें कप्तान का पद प्राप्त हुआ। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भी थे। बिरसा जी की मृत्यु 25 वर्ष की छोटी उम्र में हो गई थी। उनका इतने कम वर्ष में काफी बड़ा योगदान रहा। 1900 के दशक में बिरसा जी ने सहस्रावादी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने बिहार और झारखंड के आदिवासी जनसंख्याओं को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने की प्रेरणा दी। इनका योगदान इसी बात से लक्षित होता है कि आज ये झारखंड प्रदेश में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और बिरसा भगवान के नाम से संबोधित किए जाते हैं। वेलू नचियार रानी।
वेलु नाचियार दक्षिण भारत के शिवगंगा क्षेत्र की रानी थी। यह भारत की वो पहली रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और उन्हें खदेड़ कर भगा दिया था। काफी कम लोग जानते हैं, पर वेलु नाचियार ने 1857 के बगावत से पहले ही अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, तीरंदाजी और विभिन्न हथियारों को सीखने का भी अभ्यास किया गया था। विनोय बादल दिनेश। विनोय बादल दिनेश राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की तरह एक क्रांतिकारी तिकड़ी थी। इनका पूरा नाम विनोय वसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता था। यह बहुत मजबूत और साहसी तिकड़ी थी। जब यह तीनों करीबन 20, 19 और 21 साल के थे, तब इन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में घुस के क्रूर पुलिस अफसर कर्नल NS सिम्पसन को मारने का प्रयास किया था। इस क्रांतिकारी तिकड़ी ने सिम्पसन को तो मार दिया, लेकिन अधिक संख्या में पुलिस होने के कारण वहां से निकल नहीं पाए। पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के ख्याल से विनोय ने जहां साइनाइड की कुछ गोलियां खा ली, वहीं बादल और दिनेश ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। दरअसल ऐसे और भी कई क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अदम्य वीरता और कुर्बानी के बाद भी इतिहास के पन्नों में इनकी कहानी कहीं दब कर रह गई और अपने प्रांत के अलावा समूचे देश में रोशन ना हो पाई। इनके जीवन का सफर भले ही कम रहा हो, मगर इनका योगदान व्यापक था। ऐसे ही बहुत सारे और भी दिलचस्प किस्से आपको मैं बताऊंगा ओम टीवी के माध्यम से। तो अभी के लिए नमस्कार।